बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर की ये मॉडल साइट है जहाँ पे नाइट्रॉक्स भी इंस्टॉल्ड है और फेरोनस भी इंस्टॉल्ड है। दोनों IP65 कैटेगरी के इन्वर्टर्स हैं और इन दोनों को हमने सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए यहाँ पे अटैच किया एक साथ, और इन दोनों की परफॉर्मेंस हम आपको दिखाते हैं। दोनों 5 किलोवाट हैं, दोनों IP65 हैं, दोनों अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट हैं। और इनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सा है वो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि हम उसको किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम आउटर लुक की बात करें तो नाइट्रॉक्स भी आपके सामने है और इसकी बॉडी भी है। एज़ कम्पेरेटिव फेरोनस ज़्यादा खूबसूरत है, स्मार्ट है और वेट में भी नाइट्रॉक्स से थोड़ा सा ज़्यादा है। फ़ीचर्स की अगर बात की जाए तो नाइट्रॉक्स की जो करंट सीरीज़ है जिससे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं 5 किलोवाट, उसमें नाइट्रॉक्स के अंदर जो पैनल सपोर्ट है वो तकरीबन 12 से 13 एम्पेयर की MPPT, जबकि फेरोनस के अंदर 18 एम्पेयर की पैनल सपोर्ट है। मतलब ये है कि आप बड़ा पैनल इजीली आप फेरोनस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वोल्ट रेंज भी ज़्यादा है। इस क्वालिटीज़ के हवाले से फेरोनस जो है वो नाइट्रॉक्स को बीट कर रहा है। तो वो लोग जो बड़े पैनल्स अपने प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते थे उनके लिए ये फेरोनस मार्केट में आ चुका है। अब हम इसकी जनरेशन चेक करते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और जनरेशन क्या आ रही है। तो अब अगर हम देखें, मैं आपका मोबाइल फ़ोन दिखा दूं तो 10:23 हैं। नाइट्रॉक्स की स्क्रीन मेरे सामने ऑन है और नाइट्रॉक्स में इस वक्त जनरेशन PV से हो रही है। 2.10 किलोवाट लोड चल रहा है, 2.8, और सोलर इनपुट जो है वापडा से जो है वो 1 किलोवाट और या इससे थोड़ा सा कम जो है वो ये जनरेशन आ रही है। इसी तरह से साइमल्टेनियसली इसमें बता दूं कि इसमें 16 पैनल्स अटैच हैं 400 वाट के। 405, 410 भी 400 की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि 400 वाट के पैनल्स अटैच हैं इसके अंदर 16। इसी चीज़ को हम क्रॉस चेक करते हैं। अब देखें थोड़ा सा धूप इम्प्रूव हुई है तो 3.85 तक चली गई है जनरेशन। आपने वापडा बिल्कुल इसने ख़त्म कर दी है, ऑलमोस्ट नील कर दी है, और लोड जो है वो हमारा सारा सोलर पे मूव ऑन हो गया है। तो 16 पैनल्स का ये रिज़ल्ट है। देखें 4.23 किलोवाट। जैसे धूप इम्प्रूव हुई है तो ये जनरेशन भी इम्प्रूव हो चुकी है। तो देखें शेयरिंग के अंदर ये वापडा से बहुत कम ले रहा था। देखें ये आपके सामने इसकी परफॉर्मेंसेस हैं। अब हम आ जाते हैं सोफ़ार के ऊपर कि सोफ़ार की स्क्रीन हमें क्या शो कर रही है इसी सेम टाइम पे। देखिए इस जनरेशन हमारी जो है वो आप देखेंगे इसमें 2 किलोवाट सोलर से आ रहा है और हमारा 1.91 किलोवाट का लोड चल रहा है और 0.03 किलोवाट जो है वो हमारा के इलेक्ट्रिक से यूज़ हो रहा है। तो इस वक्त जो लोड इस इन्वर्टर पे ऑन है उसके हिसाब से ये आइडियल है। इसमें 14 पैनल्स लगे हैं 400 वाट के, 410 वाट या 400 वाट की कैटेगरी में। तो दोनों की परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली तकरीबन सेम कहा जा सकता है। कि जो इनकी ग्रिड शेयरिंग, जो मुझे सबसे ज़्यादा फीचर पसंद है वो ये कि जब ये SUB मोड पे चलते हैं तो आपकी ग्रिड शेयरिंग मिनिमम रखते हैं, जिससे आपका बिल जो है वो कम आता है और बैटरी बैंक आपका बैकअप में रहता है। सारा दिन जो है वो सोलर पे लोड का मेजर पोर्शन रहता है और के इलेक्ट्रिक जो है स्लाइटली यूज़ होती है। तो अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये देखें, दोनों मशीनें मेरी फेवरेट हैं, दोनों पसंद हैं, क्योंकि नाइट्रॉक्स मैंने लगाया इसीलिए ताकि उसकी ये क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से मैंने उसको लगाना शुरू किया। मेंटेनेंस नहीं है। जिन लोगों के साथ सफाई के इश्यूज़ हैं, इन्वर्टर्स को लेके वारंटीज़ के इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए दोनों मशीनें आइडियल हैं। तो जैसे जैसे आपका लोड है उसके हिसाब से आप जनरेशन चेक कर सकते हैं। दोनों बहुत प्यारी मशीन्स हैं, लेकिन जो इसके फ़ीचर्स हैं सोफ़ार के वो बहरहाल नाइट्रॉक्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके हवाले से अगर आपका कोई फ़ीडबैक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हम अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।